हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 9 दिसंबर 2024 हो चुका है। और वैसे तो किसान साथियों, विगत वर्षों में किसान भाइयों ने सब्जियों की खेती करके बहुत ही अच्छी खासी मोटी कमाई की है। और किसान साथियों, मैं भी सब्जी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाया हूं जिसमें किसान भाइयों ने कमेंट किया है कि भैया हमको बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है और हमको बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। तो किसान साथियों, इस टाइम पर जो रबी की है सीजन है वो पछेती सीजन चल रही है। तो इस टाइम पर किसान साथियों रबी की पछेती सब्जियों की बुवाइयां हैं चल रही हैं। और किसान साथियों, जायद की सीजन में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देने वाली कुछ जो सब्जियां हैं वो इस टाइम पर भी बुवाई की जा रही है। लेकिन वो कौन कौन सी सब्जियां हैं, इसके के लिए जो किसान भाई हैं वो डाउट में पड़े हुए हैं कि भैया इस टाइम पर मैं ऐसी कौन कौन सी सब्जियां जिनकी बुवाई कर दें तो जायद के फर्स्ट सीजन में हमको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन मिल सके और मोटी जो कमाई होती है वो कर सकें। ये सब किसान भाइयों के डाउट जो दिमाग में है वो डाउट चल रहा है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट के ऊपर एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं जो किसान साथी इस सब्जी की खेती है जो 30 दिसंबर के आसपास से लेकर के 1 जनवरी में भी 5-10 जनवरी के आसपास में इसकी जो बुवाई कर देते हैं तो आने वाले कुछ जैसे ही जायद का जो सीजन है वो स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर इसकी जो तुड़ाई आपको करने को मिल जाएगी। तो उस टाइम पर किसान भाई इसके एकदम रेट की बात करते हैं तो लगभग में 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट है वो देखने को मिलते हैं। और इसका जो उत्पादन है वो भी किसान साथियों का अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो आप भी क्यों ना इस सब्जी की खेती लगाएं और बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी करें मोटी कमाई। तो किसान साथियों बने रहे, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टिंडा की वैज्ञानिक खेती कैसे करें इसके बारे में A to Z देंगे, पॉइंटों पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आप लोग टिंडा की खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। टिंडा की बुवाई कब करेंगे, टिंडा की बेस्ट वैरायटियां कौन कौन सी हैं, 1 एकड़ में टिंडा का बीज कितना डालेंगे और 1 एकड़ में किसान साथियों इसके एकदम जो है उत्पादन की बात करेंगे तो वो भी कितना रहेगा, कितना हमको इसमें 1 एकड़ में लागत लगानी पड़ेगी और कितनी जो है किसान साथियों हमको 1 एकड़ की खेत से मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो इन्हीं सब पॉइंटों को लेकर के करेंगे आज हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कि टिंडा की खेती करके बहुत ही कम समय में 1 एकड़ के खेत से लाखों रुपए कैसे कमाए जाते हैं। तो बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। और टिंडे की सफल और वैज्ञानिक खेती करना है तो बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई हमारे चैनल किसान मीडिया पर नए आए, जिन्होंने अभी तक इस चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है टिंडा की सफल वैज्ञानिक खेती में। तो किसान साथियों, टिंडा की खेती करना चाहते हैं तो आप भी 30 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी के आसपास में इसकी बुवाई कर देंगे तो थोड़ी जो किसान भाइयों इसकी जो बुवाई है वो अगैती रहेगी। अब आप लोग कैसे करेंगे पूरा प्रोसेसिंग इस वीडियो में सुनेंगे। एक अच्छा खासा पूरे खेत से एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी लेंगे और मोटी कमाई भी करेंगे। तो सबसे पहले किसान साथियों, जो टिंडा की खेती होती है वो हम हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन किसान साथियों कुछ ऐसी भूमि होती है जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ ऊसर टाइप की और जो चिकनी मिट्टी होती है एकदम से क्ले सोयल, वहां पर जल भराव जैसी जो समस्याएं वहां बनी रहती हैं। तो उस प्रकार की भूमि में हम जो टिंडा की खेती होती है इसका बिल्कुल भी आप लोग बुवाई नहीं करेंगे, चयन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसकी जो खेती है बुली दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में 7.5 तक हो तो अच्छा रहता है। फिर वहीं पर किसान साथियों जो एकदम से थोड़ी बरगुली जमीनें होती हैं, बालू मिट्टी वाली और नदी के आसपास की क्षेत्र की जो होती है द्यारा भूमि इसको हम कहते हैं, तो किसान साथियों उसमें भी हम इसकी जो खेती होती है सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो क्यों ना आप भी इसी प्रकार की भूमि का चयन करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप अच्छी तरीके से 2 से लेकर के 3 जो जुताइयां वो सबसे पहले करा लेंगे। फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों बायर कंपनी का रिसेंट अल्ट्रा आपको डालना है, जो 4 किलोग्राम का एक पैकेट होता है। और उससे जो होता है किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत में विभिन्न प्रकार में लगने वाले जो जड़ वाले जो कीड़ा मकोड़ा होते हैं वो लगते हैं, जड़ का विकास नहीं हो पाता है, पौधे जो एकदम से उठा जैसा रोग लग जाता है, दीमक खा लेती है, तो ये विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं वो नहीं लगते हैं साथियों। तो आप लोग इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। 1 एकड़ के खेत में बायर कंपनी का रिसेंट अल्ट्रा 4 किलोग्राम का पैकेट जो होता है उसको जरूर डालें।
फिर उसके बाद में किसान साथियों आप कल्टीवेटर से एक जुताई कराएंगे। जुताई करने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे। वहीं पर 6 से लेकर के 8 क्विंटल बर्मी कंपोजिट की खाद मिलानी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको एक बार और कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई करनी है। खेत की जुताई करने के बाद में साथियों अब आप लोग क्या करेंगे, जो है आपको 1 एकड़ के खेत में जो है आप कुछ बेसल डोज देने हैं। बेसल डोज आपको क्या क्या देने हैं किसान साथियों, लगभग में 1 एकड़ में एकदम बात करेंगे तो नाइट्रोजन की बात करें यानी यूरिया की बात करेंगे तो 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, डीएपी की बात करेंगे तो 40 से लेकर के 45 किलोग्राम। वहीं पर हम पोटास की बात करते हैं किसान साथियों लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। जिंक की बात करेंगे तो 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। सल्फर की बात करते हैं तो 6 से लेकर के 8 किलोग्राम। ये आपको सारी चीजें आपको मिला के डालनी है। ब्रूडकास्टिंग करना है। ब्रूडकास्टिंग करने के बाद में साथियों आपको अच्छी तरीका से जो है और 2-3 बार खेत की अच्छी तरीके से जुताई करानी है। यदि आपके खेत में डेली वगैरह बने हुए हैं तब आप इस कंडीशन में किसान साथियों एक जो जुताई और रूटावेटर की सहायता से जरूर करवाएंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आपका जो खेत है अच्छी तरीके से हो गया तैयार। और अब आप लोग क्या करेंगे, जो टिंडा की बेस्ट वैरायटियां होती हैं उसका आप लोग चयन करेंगे, क्योंकि इस टाइम पर जो है किसान साथियों टिंडा की बेस्ट वैरायटियों का ही चयन करना बहुत जरूरी होता है। यदि आपको एक बेस्ट उत्पादन लेना है, मोटा उत्पादन लेना है, तो किसी भी फसल की उसकी बेस्ट वैरायटी का चयन कर लीजिएगा साथियों। आपको एक बेस्ट जो एक ऊंचा उत्पादन होता है, मोटा उत्पादन होता है, वो आपको देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले किसान साथियों जैसे कि एक नरेश टिंडा होता है और आप लोग माइक्यू कंपनी का, तो ये इसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी जो बेस्ट वैरायटी है इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो स्पेशल जो है किसान साथियों इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में एकदम बीज यानी सीड रेट की बात करते हैं किसान साथियों तो लगभग 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम। और किसान साथियों बुवाई से पहले 12 से लेकर के 14 घंटे पानी में शाम को आपको भिगो देना है और सुबह के टाइम पे आपको बुवाई करना है। लगभग 8 से लेकर 10, 12, 14 घंटे के आसपास में जो है साथियों आपको अच्छी तरीका से जो है जिसकी जो है बुवाई करना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, इसकी बुवाई किस टाइप से करेंगे। इसकी जो बुवाई आप लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होती है सेम टू सेम क्यारी में और दूसरी है किसान साथियों आप लोग इसकी जो है मल्चिंग बेस से बुवाई कर सकते हैं। तो मल्चिंग जो क्यारी होगी किसान साथियों वो आप पहले 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएंगे और जो लंबाई होगी साथियों आप अपने खेती के अनुसार रख सकते हैं। और उसमें जो किसान साथियों जो लाइन से लाइन की आप लोग दूरी रखेंगे लगभग में 1 मीटर के आसपास में और पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे किसान साथियों लगभग में 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर के आसपास में। इस तरीका से जो है आप लोग इसकी बुवाई करेंगे। बीज की गहराई आपको रहनी चाहिए किसान साथियों लगभग में 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर इंच के आसपास में आपको गहराई रखना है। और इस प्रकार से आपको 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों जो है बुवाई कर देना है। फिर वहीं पर किसान साथियों हम दूसरी आपको मल्चिंग विधि में बताना चाहूंगा किसान साथियों, वो होती है किसान साथियों सबसे पहले आपको लगभग में 1 मीटर चौड़ा बेड बनाना है इस प्रकार से और लगभग में 30 सेंटीमीटर किसान साथियों खेत से ऊंचाई पर होना चाहिए और वहीं पर 1 मीटर जो है चौड़ा होना चाहिए। तो उसके बाद में किसान साथियों प्लास्टिक की एक पन्नी आती है, प्लास्टिक मल्च हम उसको बोलते हैं, तो उसमें आप लोग किसान साथियों लगा देंगे। लगाने के बाद में किसान साथियों लगभग में उसी के हिसाब से आप लोगों को खेती में जो है किसान साथियों गड्ढे नमा बनाना है। तो वहीं पर किसान साथियों 1-1 बीज की आप लोग बुवाई करेंगे पूरे 1 एकड़ के खेत में और एक मीटर का जो प्लास्टिक का मल्च लगाने के बाद में किसान साथियों फिर वहीं पर किसान साथियों लगभग में 30 सेंटीमीटर के आसपास में जो चौड़ी नाली होती है उसको डिलना है। फिर इसी प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों आप इसी प्रोसेसिंग के अनुसार बुवाई कर देंगे। बुवाई के बाद में किसान साथियों एकदम इसके जर्मिनेशन अंकुरण की बात करते हैं तो लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में टेम्परेचर के अनुसार निकल आएगा। थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहा तो किसान साथियों 10 से लेकर के 15 दिन भी लग सकते हैं। यदि आप इसकी जो बुवाई लगभग 30 दिसंबर के से लेकर के 10 जनवरी के आसपास में करते हैं तो उस टाइम पर जो किसान साथियों थोड़ा जो टेम्परेचर होता है वो ऊंचा रहे एक अच्छा हो जाता है, तो अच्छा जर्मिनेट इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसमें जो मल्चिंग विधि होती है उसमें किसान साथियों जो खरपतवार का झंझट होता है वो वहीं पर खत्म हो जाता है और जो क्यारी विधि होती है उसमें किसान साथियों जो खरपतवार निकलते हैं। तो उसके बाद में किसान साथियों जो पहला पानी है लगभग में 15 दिन के आसपास में लगाना चाहिए जब तक आपका जो पौधा अच्छी तरीके से निकल आएगा 2 से लेकर के 3 पत्तियां भी निकल आएंगी। और पहले पानी लगाने के बाद में किसान साथियों आपको जो सेकंड पानी है लगभग 20 से लेकर के 25 दिन पे और सेकंड पानी लगाने के बाद में किसान साथियों आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होंगे चौड़ी पत्ती के, नीली पत्ती के और किसान साथियों मोथा वगैरह जो विभिन्न प्रकार के निकलते हैं
तो इसके के लिए आपको 2 निराई गुड़ाई करना है। 2 निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान भाइयों आपको उसी पौधे के आसपास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाना है। मिट्टी लगाने के बाद में किसान साथियों और सेकंड पानी, थर्ड पानी, इसी प्रकार से जो हल्की जैसे जैसे आप लोग गर्मी बढ़ेगी तो पानी आपको नजदीकी देना है, जल्दी जल्दी देना है। तो पहला पानी आप लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर आपको पानी देते रहना है साथ में। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको जो फसल है लगभग में बुवाई के 55 से लेकर के 60 और 65 दिन के आसपास में इसकी तुड़ाई करने जो है जो टिंडे होंगे वो निकल आएंगे। और पहली जो तुड़ाई है आपको लगभग 55 से लेकर के 60 और 65 दिन के आसपास में करने को मिल जाएगी पहली तुड़ाई। और एकदम 1 एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात करते हैं तो किसान साथियों लगभग में 150 से लेकर के 180 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। तो बताइए पॉइंट के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो फिर एकदम वहीं पर इसके मार्केट मंडी रेट की बात करते हैं किसान साथियों लगभग में 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट है वो आपको देखने को जरूर मिल जाते हैं उस टाइम पर। और किसान साथियों जो फरवरी के बाद में, फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में इसकी आपको तुड़ाई करने को मिल ही जाएगी किसान साथियों। यदि आप दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में इसकी बुवाई कर देते हैं तो। और टेंडा की खेती एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन खेती है, आप भी लगाएं। और दिसंबर से लेकर के लास्ट में और जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग कर दें इसकी बुवाई और आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और हमको आशा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपको ये हमारी जो वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।